जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 से, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक जारी होगी, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने वाला है, ऑल शिफ्ट का आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है। 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स से भी नीचे हैं, और आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी होश उड़ाने वाली है, और आपका जो डाटा जारी हुआ महासर्वे का डाटा है वो भी आपका होश उड़ाने वाला डाटा आपका पास जारी हुआ है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने राजस्थान फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आंसर की है वो आपकी कब तक है जारी होगी। तो लगभग लगभग चांस है कि आपके आंसर की है वो 25 अक्टूबर तक आपके आंसर की है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है कि आपका 25 अक्टूबर से पहले पहले आपके आंसर की है जारी कर दी जाएगी। बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग आपकी जो पटवारी की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती है, एलएससी की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनका रिजल्ट आने के बाद यदि इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है उसके बाद में यदि आपका रिजल्ट जारी होता है तो आपके बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि राजस्थान फोर्थ ग्रेड के अंदर आपके पटवारी वाले भी कैंडिडेट हैं, वीडियो वाले भी कैंडिडेट हैं, राजस्थान पुलिस वाले भी कैंडिडेट हैं, एलएससी वाले भी कैंडिडेट हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले भी कैंडिडेट इसके अंदर है। तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका कंपटीशन भी यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट है, यदि इनका रिजल्ट आने के बाद, इनकी ज्वाइनिंग आने के बाद रिजल्ट जारी होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा रहने वाला है। तो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी जो कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है वो 53,749 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी है। जिसके अंदर नॉन टीएसपी की बात करूं तो नॉन टीएसपी की आपकी वैकेंसी है वो 48,199 वैकेंसी है। टीएसपी की आपकी 5,550 यहाँ पर टोटल है वैकेंसी। ठीक है, बात करूं यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 25 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 25 लाख के 25 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, तो इसके लगभग आपके 21 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब 21 लाख में से भी आपके 4.50 यानी कि 4.50 लाख 4,50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स भी नहीं बने, 40 से नीचे ही हैं वो, तो वो उनका क्या होगा, यानी कि वो बच्चे भी क्या हो गए, आपके बाहर हो गए। ठीक है, बात करो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगेगा क्योंकि उसने अच्छी मेहनत की है तो उसको पेपर आसान ही लगेगा, और जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगेगा, यहाँ पर हार्ड लगने वाला है। तो एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उनके अंदर कितने मार्क्स आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। हिंदी के अंदर बात करूं तो हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। यदि 20 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के लगभग आपके जिस भी कैंडिडेट के 15 10 या 15 के बीच में यदि क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे, 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। जीके की बात करूं तो जीके के आपके कितने क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। मैथ की बात करूं तो मैथ्स के अंदर आपके 15 क्वेश्चन थे। 15 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है। तो कुछ शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी, कुछ आपकी क्या थी, यहाँ पर मॉडरेट थी। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो 29 सितंबर की सेकंड और 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी। बात को इन हार्ड शिफ्टों की, तो इन हार्ड शिफ्टों के अंदर मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट है वो आपकी 19 सितंबर की फर्स्ट है, 20 सितंबर की फर्स्ट, 21 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ये क्या शिफ्ट है आपकी,
मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट को ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया, इन शिफ्टों मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 6 से 9 मार्क्स, हार्ड शिफ्ट के अंदर आपके 10 से 12 मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका रो मार्क्स कट ऑफ पे क्या रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी की सबसे पहले बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। यहाँ पर आप प्लस माइनस 2 करके भी चले ना, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो भी कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है। 71 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला सेफ रहने वाला, तो वो कैंडिडेट भी क्या हो घबराओ मत, आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। 68 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला आपका सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। 65 पे यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ठीक है, एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। 61 वाला कैंडिडेट भी क्या रहेगा यहाँ पर सेफ रहने वाला, 61 हो गया। 62 वाला कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 59 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। 57 वाला यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यानी कि 51 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहेगा आपका सेफ देखने को मिलने वाला है। तो यदि मेल कैंडिडेट के अंदर यदि इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं मेल कैटेगरी के और इन कैटेगरी के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके जो फीमेल कैंडिडेट हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 68 से लेकर 71 के बीच मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। 65 वाला जो कैंडिडेट है वो भी कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले, आपके भी पूरे पूरे चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि आपके इतने मार्क्स बनने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। आपका आंसर की है वो आपकी कब तक आएगी, रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है, मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा है तो वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से भरने हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लिया।